रात के ठीक 3 बजे अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाए और उस पर लिखा आए रियल वर्ल्ड मोड एक्टिवेटेड, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि दिल्ली के एक छोटे से कमरे में बैठा 22 साल का सचिन यही पढ़ रहा था और उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अजीब सी खुशी थी। सचिन एक आम लड़का नहीं था, वो हॉरर गेम्स का दीवाना था। इतना कि दिन रात, भूख प्यास, रिश्ते, दोस्त, सब कुछ पीछे छूट चुका था। उसे लगता था कि गेम में जो आवाजें आती हैं वो सिर्फ साउंड इफेक्ट नहीं बल्कि किसी और दुनिया से भेजे गए आदेश हैं। और जब उसने पहली बार गेम खेलते खेलते किसी इंसान की चीख रियल लाइफ में सुनी, तब भी उसने अपने हेडफोन नहीं उतारे, क्योंकि सचिन के लिए अब यह जिंदगी नहीं, एक लेवल था और हर लेवल पूरा करने के लिए किसी न किसी की जान जानी जरूरी थी। कहानी शुरू करते हैं। सचिन बचपन से ही अकेला रहने वाला लड़का था। उसके पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी और माँ एक प्राइवेट अस्पताल में नाइट शिफ्ट करती थी, इसलिए ज्यादातर रातें सचिन अकेले अपने कमरे में बिताता था। यहीं से उसकी दोस्ती हुई अंधेरे से, और उसी अंधेरे में उसे पहली बार हॉरर गेम मिला जिसमें डर, खून और रहस्य थे। शुरुआत में वो सिर्फ टाइम पास के लिए खेलता था, लेकिन धीरे धीरे गेम में मिलने वाले मिशन उसे असल जिंदगी से ज्यादा सच्चे लगने लगे। गेम के कैरेक्टर उससे बात करते, उसकी गलतियों पर डांटते और जीत पर तारीफ करते। कुछ महीनों बाद सचिन को लगने लगा कि जब वो गेम नहीं खेलता तब भी किसी की फुसफुसाहट उसे निर्देश दे रही है, लेवल अधूरा है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और माँ ने कई बार देखा कि सचिन नींद में भी उंगलियां ऐसे हिला रहा है जैसे कंट्रोलर पकड़ा हो। एक रात गेम में नया अपडेट आया, रियल लाइफ सिंक, और उसी रात पास की गली में पहली हत्या हुई। अजीब बात यह थी कि जिस तरह से वो मर्डर हुआ, बिल्कुल वैसा ही तरीका गेम के पहले लेवल में सिखाया गया था। पुलिस इसे संयोग मानती रही, लेकिन सचिन जानता था कि ये उसका डेमो मिशन था। अब हर हत्या के बाद उसके फोन में अपने आप नोटिफिकेशन आता, लेवल क्लियर्ड, और हर बार उसके कमरे का तापमान अचानक गिर जाता। सचिन को आईनों में अपने पीछे खड़ा कोई दिखाई देता, जिसकी आंखें लाल थीं और आवाज बिल्कुल गेम के अंतिम बॉस जैसी थी। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। शहर में डर फैलता गया और आखिर एक रात एक सीसीटीवी कैमरे ने सचिन को कैद कर लिया। खून से सना चेहरा, खाली आंखें और होठों पर वही डायलॉग, मिशन कंप्लीट। कोर्ट में सचिन ने किसी अपराध को नहीं माना, उसने बस इतना कहा, मैं खेल रहा था। डॉक्टर्स ने उसे सिवियर डिसोसिएटिव साइकोसिस विद हेलुसिनेशंस बताया और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। लेकिन हॉस्पिटल में भी खेल खत्म नहीं हुआ। रात 3 बजे वार्ड की लाइटें झपकतीं, मरीज चीखते और सचिन के कमरे से कंट्रोलर जैसी आवाजें आती। एक रात कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि सचिन अपने बेड से उठकर हवा में किसी अदृश्य चीज से लड़ रहा है और अचानक उसकी गर्दन अपने आप मुड़ जाती है। सुबह डॉक्टरों ने उसे मरा पाया, चेहरे पर जीत की मुस्कान और दीवार पर खून से लिखा था, फाइनल लेवल क्लियर्ड। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन हॉस्पिटल के उस वार्ड में आज भी रात 3 बजे स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है और लिखा आता है, प्लेयर रेडी। ये कहानी मानसिक असंतुलन, हिंसा और डरावने अनुभवों पर आधारित है। कमजोर दिल वाले दर्शक सावधानी बरतें। मनोरंजन जब लत बन जाए और वर्चुअल दुनिया हकीकत पर हावी हो जाए, तो इंसान सबसे पहले अपनी इंसानियत हारता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे एक और हॉरर स्टोरी वीडियो में।